नमः सिद्धिभ्याम्। नमः सिद्धिभ्याम्। नमः सिद्धिभ्याम्। बलदेव महादेवी खजर्षि चंदा प्रभु भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शासनायक महावीर भगवान की, चरित्र चक्रवर्ती प्रतिमा शांति सगर जी महाराज की, आचार्य मुनि श्री चक्र जी महाराज की, पादशान सिरवाणी माता की। कालमणतं जीवो विचत सर्वेणे पंच संसारे हिनादि नालाई समम संसार भव मनारंभो। कहते हैं कि समित्व के ना होने से संसार में परिभ्रमण करता है। भाव परिवर्तन संसार का परिभ्रमण उसके जीवन में आता है। ये जीव मिथ्यात्व की वजह से, मिथ्यात्व में लिप्त होने के कारण आत्मस्वरूप को नहीं प्राप्त करता, और जब आत्मस्वरूप को प्राप्त नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? तो द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन और भाव काल परिवर्तन, भाव और भाव परिवर्तन यानी कि संक्रमण करता हुआ संसार में परिभ्रमण करेगा। ये 5 प्रकार का परिवर्तन कहा है। द्रव्य परिवर्तन का मतलब होता है आपके उद्गल परमाणु। द्रव्य परिवर्तन का मतलब होता है जो 6 द्रव्य होते हैं, 6 द्रव्यों का नित्य प्रति समय हम परिवर्तन करते रहते हैं। हमने जिन उद्गल द्रव्य की चर्चा करी, तो इतना उद्गल द्रव्य अगर हमने परिवर्तन किया है कि हम क्या क्या नहीं बने। उद्गल के माध्यम से हमने मनुष्य पर्याय प्राप्त की है। अवश्य मनुष्य का उद्गल मिला जरूर है, मनुष्य की पर्याय का द्रव्य हमें परिवर्तन मिला जरूर है, लेकिन इसका भी हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। हमें इसे भी एक ना एक दिन छोड़ करके दूसरी द्रव्य को प्राप्त करना पड़ेगा, और ये परिवर्तन हमारा चलता रहा है। हम मनुष्य बने, मनुष्य से देव बने, देवों के बाद मनुष्य एक इंद्रिय की पर्याय प्राप्त करी, एक इंद्रिय की द्रव्य परिवर्तन किया, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, फिर पुनः से पंच इंद्रिय में आए, नरक गति आदि को प्राप्त किए, त्रियंश गति योनि को आदि को प्राप्त किए। तो ऐसे हमारा जो है ये योनि के साथ में द्रव्य का परिवर्तन होता रहा। यानी कि अभी मनुष्य का उद्गल मिला, देव का शरीर मिला, इसके बाद में नारकी आदि का शरीर मिला, एक इंद्रिय आदि का परिवर्तन का शरीर मिला। ये द्रव्य है और द्रव्य हमें मिला है, तो द्रव्य का हमें परिवर्तन होता रहा। इसीलिए हमारे ये परिवर्तन क्यों करते रहे? हमने क्यों करते रहे? क्योंकि मिथ्यात्व का उदय था, मिथ्यात्व था, सम्यक दर्शन नहीं था। हमने अपने आत्मस्वरूप को नहीं जाना। सबसे मूल सिद्धांत कह दिया कि आत्मस्वरूप को नहीं जाना, इसीलिए आपने उद्गल का परिवर्तन करती रही। उद्गल का परिवर्तन करते रहे, और करते करते फिर भी अभी भी जीव देखो, अभी भी समित्व को प्राप्त करने के भाव नहीं प्रकट कर रहा है।
समित्व की प्राप्ति हो ऐसे कार्य नहीं कर रहा है, तो कब जाकर के तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। इसीलिए कह रहा है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी उम्र हमारे बाल पक गए हैं, तभी आपसे द्रव्य परिवर्तन करने के चक्कर में अभी भी संसार का परिभ्रमण के कार्य कर रहा है, तो फिर क्या होगा, संसार का परिभ्रमण ही करेगा। तो इसीलिए कहा द्रव्य परिवर्तन। क्षेत्र परिवर्तन क्या है, क्षेत्र का परिवर्तन क्या है। आप अभी भरत क्षेत्र में हैं, कभी मलेशिया खंड में गए, मलेशिया क्षेत्र में गए, कभी विदेश क्षेत्र में गए, कभी हम लोग जो है आगे 2, 5 अरावत आदि के क्षेत्रों में हम लोग गए, तो ये क्षेत्रों का परिवर्तन हुआ। इसके साथ में गतियों का परिवर्तन हुआ। गति जैसे अभी जो मनुष्य का क्षेत्र है, देव के क्षेत्र में चले गए, देव के क्षेत्र से छूटे, कभी त्रियंश के क्षेत्र में चले गए, कीड़े आदि और नरक गति के आदि के क्षेत्र में चले गए, तो ये क्षेत्र परिवर्तन है। क्षेत्रों का परिवर्तन तो करते रहे, जब मन नहीं लगता उब जाते हो घर में तो घूमने चले जाते हो। क्यों भैया, क्या हुआ, अब मन नहीं लग रहा, बहुत परेशान हो गए, चलो कहीं घूम के आते हैं। तो क्षेत्र परिवर्तन होता है, और जब क्षेत्र का परिवर्तन होता है तो थोड़ा बहुत भावों पे फर्क भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता है, पड़ता है। तो ऐसे क्षेत्रों का हमने परिवर्तन भी कई बार किया, ऐसा नहीं एक बार नहीं, कई बार ऐसा हमने क्षेत्र परिवर्तन किया है, लेकिन फिर भी अभी भी हमें संबोधन नहीं मिला, अभी भी हमने आत्मस्वरूप को नहीं जाना, अभी भी हम नहीं समझ पाए हैं। तो इसीलिए क्षेत्र परिवर्तन की परिभाषा को हमने जाना। आगे उन्होंने कहा काल परिवर्तन। काल क्या है, काल क्या है, काल परिवर्तन ये है कि तुम बच्चे जन्म लिया था, बुढ़े होके चले जाओगे। अब इसमें कितना परिवर्तन होगा, सोचो, होगा कि नहीं होगा। जन्म लेते समय तो बहुत युवा थे, बहुत सॉफ्ट स्किन थी, बहुत कोमल शरीर था, बूढ़ा होते समय अकड़ गए हो, शरीर अकड़ गया है, शरीर रुक्ष हो गया है, तो काल का ही तो प्रभाव है। दूसरा एक काल का परिवर्तन हम लोग जो करते हैं, जैसे हमारे यहाँ 6 काल कहे, कितने 6 काल है कि नहीं, कितने हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम है ही नहीं है, ये 6 काल। तो किसी ने जन्म पहले काल में लिया, तो किसी दूसरे में लिया, किसी ने तीसरे में लिया, चौथे में लिया, 5वें में लिया, ऐसा करके छठे में लिया, छठे से फिर 5वें में लिया, फिर चौथे में लिया, फिर हमने तीसरे में लिया, तीसरे से फिर दूसरे में लिया। ऐसे ही हमने कालों का परिवर्तन करते रहे, ऐसे कई युग हमने बिता दिए काल परिवर्तन कराते समय। ऐसे हमारे कई काल निकल गए बिना संबित्व के, बिना आत्मस्वरूप की जानने के, बगैर हमने इतना समय व्यर्थ में व्यतीत कर दिया, तो काल परिवर्तन हो गया। अब जब काल का परिवर्तन हो जाता है तब कहते हैं भाव परिवर्तन। भाव परिवर्तन, भाव का परिवर्तन में जो कहा, पहले द्रव्य से परिवर्तन हो रहा है, ये भाव से परिवर्तन हो रहा। भाव से परिवर्तन जो ही है कि हम जैसे अभी मनुष्य की क्रियांश हो गए, नारकी हो गए, देव आदि के भाव प्राप्त हुए, तो ये भाव परिवर्तन हुआ। और भाव परिवर्तन, भावों की व्यवस्था समझना। अभी तक तो हमने भाव का परिवर्तन किया, अब भावों की व्यवस्था। भाव परिवर्तन क्या होता है, आपके भाव परिवर्तन प्रति क्षण चल रहे। गड़ी में यहाँ है, गड़ी में दिल्ली पहुंच गए, कभी बम्बई पहुंच गए, कभी कैसी खर्ची पहुंच गए, कभी कहीं पहुंच गए, और कभी बैठे बैठे कहीं किधर पहुंच गए, हम चले गए, लेकिन भावों से चले गए, शरीर को यही पड़ा है। ये भावों का परिवर्तन होना है।
भावों का परिवर्तन होता है। जैसे आप कभी भाव मिथ्यात्व के चल रहे, हो सकता है आप समृद्धि की भाव, अभी तुम्हारे भाव घर गृहस्थी के चल रहे थे, हो सकता है तुम्हारे पूजा पाठ करने के भाव हो जाए, अभी तुम्हारे पूजा पाठ करते कहीं और भाव हो जाए, चलो निराश हो बाहर चलिए आदि करा दे। ये भाव परिवर्तन की व्यवस्था, ये परिवर्तन है और परिवर्तन होते रहता है। ये ध्यान रखना, प्रत्येक क्षण प्रत्येक समय परिवर्तन हो रहा है। ऐसा कोई सा समय नहीं है जिसका परिवर्तन नहीं होता, और परिवर्तन के साथ में अपना परिवर्तन कर ले तो व्यक्ति का जीवन का सार्थक हो जाएगा, अन्यथा यहीं का यहीं पर पड़ा रह जाएगा। परिवर्तन के साथ में अपने भी परिवर्तन होना जरूरी है। जैसे आपके द्रव्य का परिवर्तन हुआ, सही, द्रव्य का परिवर्तन क्या हुआ? द्रव्य का परिवर्तन क्या हुआ कि आप जवान थे, बुढ़े होने लग गए, बाल सफेद हो गए, दांत झड़ने लग गए। ये परिवर्तन की क्रम चल रहा है। अब इसमें हमें क्या करना है? द्रव्य परिवर्तन हुआ है, तो जब द्रव्य परिवर्तन होते समय तुम्हारे भाव ऐसे होना चाहिए कि देखो द्रव्य का स्वभाव है परिवर्तन करना, तो हम अपना परिवर्तन क्यों नहीं कर लेते हैं? इसीलिए कहा, तो जब द्रव्य का परिवर्तन होगा तो क्षेत्र का परिवर्तन कर लो, क्षेत्र का परिवर्तन हो जाता है। और जब क्षेत्र का परिवर्तन तो काल का परिवर्तन ऑटोमेटिक उसमें है, और भाव और भाव तो उसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो द्रव्य और भाव ये दो चीजें मुख्य समझना। द्रव्य और भाव, द्रव्य का जहां परिवर्तन हो वहां भावों का भी परिवर्तन होना चाहिए। अब भावों का परिवर्तन क्या है? जब आपको पता है आपका शरीर काम नहीं कर रहा है और शरीर में अपना साथ देना बंद कर लिया है, तो अभी भावों का परिवर्तन कर लो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। क्या करना है? संयम के मार्ग पर ले लो, आत्मा स्वरूप को जान लो। आत्मा शाश्वत है, नश्वर है। अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो एक ना एक दिन इसे छुड़ा लिया जाएगा। अब इसको तुम कहते हो कि काल है, यमराज है, वो आता है छुड़ा ले जाता है, काल के गाल से कोई बचा नहीं पाता। अरे नहीं भैया, कोई बचाने वाली बात ही नहीं, ना कोई काल है ना कोई, सिर्फ परिवर्तन है, वो काल परिवर्तन हो रहा है, इसी वजह से ये व्यवस्था चल रही है। हम परिवर्तनों के चक्कर में फट कहते भ्रमण, और इसी होता क्या है? तो भ्रमण क्या हो रहा है हमारा? ये 5 परिवर्तन करने से संसार का परिभ्रमण हो रहा है। संसार के चक्कर लगा रहे हैं। कैसे चक्कर लगा रहे हो? संसार का चक्कर कैसे लगा रहे बताएं आप? रेत की घड़ियां जानते हो? पानी भरने का एक पहला एक यंत्र हुआ करता था, गोल, जिसको हमारी भाषा में रेट कहते हैं। अब आप इधर क्या कहते थे पता नहीं, वही कहते हैं। पानी का यंत्र हुआ करता था। अब वो यंत्र कैसा था? उसके अंदर में डिब्बे बने हुए थे। डिब्बे जो थे वो डिब्बे जो हैं नीचे जाते थे, भर लाते थे, ऊपर आके खाली कर देते, फिर गया, फिर डूबा, फिर खाली किया, फिर भरता गया। तो इस तरीके से वो जो डिब्बा था वो डिब्बा आता भरता खाली करके ले आता। तो इसी प्रकार से हम कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? हम ये परिवर्तन करते जाते हैं, डिब्बे की तरह हैं, लाते हैं, भर के लाते हैं, फिर खाली करते हैं, फिर भर ले जाते चले जाते हैं, फिर पुनः से पहुंचा, परिवर्तन होता रहा। इसी प्रकार से हमें भी इसे समझ लेना चाहिए, इससे एक शिक्षा लेना चाहिए कि देखो ये यंत्र पानी को खाली कर रहा है, फिर भर ला रहा है। वैसे ही हमारे कर्म है, क्या है? कर्म है। हम कर्मों को खाली करते हैं, पुनः से फिर जाते हो, फिर डूब जाते हो। जैसे अब हाथी को नहलाया, साफ किया, स्वच्छ किया, सब कुछ किया, आपने तुरंत हो गया, वहां धूल मिट्टी दिखी, पहले उठाएगा, धूल मिट्टी अपने ऊपर डाल लेगा, धोला तो सही। आपने स्नान किया, क्या किया? स्नान किया, और कुछ क्षण के बाद पश्चात आपके शरीर में पसीना आ गया, नहाया धोया एक बराबर, क्या होगा?
नहाया धोया। एक बार आपने इतने महंगे महंगे साबुन लगाए, इतने महंगे महंगे शैम्पू लगाए, इतने महंगे महंगे तेल लगाए, सारा गया बर्बाद। क्या हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? सारा का सारा हुआ बर्बाद। तनक पसीना आ गया, पसीने के चक्कर में सब की वो चला गया। हमने कई बाल्टी भर पानी फेंक दिया। और आजकल तो एक नया सिस्टम चल गया है, कौन सा? वाटर पार्क वाला। आजकल तो नया, उसमें और जा करके नहाया तो उसमें डुबकी मारे, चलो तुम डुबकी मार दो। क्या हुआ? सब एक पसीना आया, शरीर से पसीना आया और सब पे सब वहां के। तो ये परिवर्तन करना स्वाभाविकता की चर्या है। इसीलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा था, ये संक्रमण के भाव है और भावों को संसार का परिभ्रमण कराता है। हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। अब संसार में परिभ्रमण करने के लिए अगर कोई व्यक्ति बचाने की सोचता, हम कैसे करते? तो आपने देखना, एक वृक्ष देखा होगा। हमारे यहाँ जैनों में एक वृक्ष होता है। वृक्ष कौन सा? जिस वृक्ष को एक हाथी जो है सूंड से हिला रहा है। क्या कर रहा है? सूंड से उसे हिला रहा है। अब उसके ऊपर चला तो दो चूहे उसके करो तो डाली को काटे जा रहे हैं। वो लालची मनुष्य देखो, शहद की बूंदों को खाने के लिए लालच कर रहा है। वो सोच रहा है, विचार कर रहा है कि एक बूंद और मिल जाए, शहद की बूंद एक बूंद और मिल जाए। लेकिन नीचे देखना, एक कुआं बना हुआ है, बावड़ी बनी, उस कुएं के अंदर में 4 सर्प जो है मुंह फाड़े खड़े हैं। देवता कह रहा है कि देख, तू इस लालच का त्याग कर दे, इस शहद का त्याग कर दे। जो शहद की तुझे लालच लगी हुई है, इसका त्याग कर दे। तू एक बूंद के चक्कर में कहीं अपने ऐसा ना हो कि चारों गतियों का परिभ्रमण करना चाह। देवता कह रहा है मैं तुझे बचा लूंगा, नीचे नहीं जाने दूंगा। उसे पता है हाथी गिरा देगा, उसे पता है चूहे धीरे धीरे करके डाली को काट डालेंगे और डाली कट जाएगी तो मैं नियम से नीचे गिरने वाला हूँ। उसे पता है कि मेरी डाली कब छूट जाएगी। उसे शहद की एक बूंद उससे नहीं छूट रही। क्या हो रहा है? शहद की एक बूंद उससे नहीं छूट रही है। और जहां एक बूंद नहीं छूटेगी वहां चारों गतियों के फन फैला करके तो 4 सर्प खड़े हैं। वो कह रहे हैं तुम आ जाओ। जैसी तुम्हारी लालसा रहेगी, जैसी तुम्हारी लोभ रहेगा, जो उनसी गति में सर्प तुम्हें कब से कब पकड़ लेगा। ज्यादा लोभ बनोगे तो नरक में चले जाओगे, कम लोभी तो त्रियंच गति में चले जाओगे, और थोड़े कम लोभी हो मनुष्य पर्याय को प्राप्त हो, और कम लोभी होगे तो देव गति आदि। वो देवता कह रहा मैं तुझे बचा लूंगा, आजा छोड़ दे। लेकिन तुम कहां छोड़ते? छोड़ दे क्या? तुम्हें पता है कि मेरा शरीर विनाश की ओर जा रहा है। तुम्हें महसूस भी हो रहा है कि मेरा शरीर अब एक न एक दिन जो है छूटने वाला है, द्रव्य का परिवर्तन करने वाला है। लेकिन तब भी तुमसे कहां जाएगा? चलो उस परिवर्तन करना ही है तो अच्छा परिवर्तन करो ना। क्यों दुर्गति का पात्र बन? तो छोड़ो, त्याग करो। नहीं महाराज, बस वो ना कहो, सब कहो पर बस वो ना कहो, त्याग की बात ना करो। तो वो है एक बूंद शहद की और मिल जाए। क्या है वो? है एक बूंद शहद की और मिल जाए। कैसे भी करके एक बूंद और मिल जाए, मैं एक और प्राप्त कर लूं, फिर त्याग करूंगा। क्या करता है आदमी? फिर त्याग कर दूंगा। एक बूंद और ले लो, स्वाद ले लो, फिर त्याग कर दूंगा। फिर कभी कभी तुम लोग क्या करते?
वो एक बूंद की तरह है। आप सोचते अभी थोड़ा सा बच्चे हुए हैं, अपने पैर पे खड़े हुए हैं, अभी पोता पोती छोटे छोटे हैं, तो थोड़ा पोता पोती का भी आनंद ले लें, फिर त्याग करेंगे, फिर जाएंगे, फिर मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेंगे, फिर पूजा पाठ। वो कहता है वही चीज पे पड़ा, फिर और क्या होता है, थोड़े पोता पोती अभी इनकी शादी कर लो, तो शादी के चक्कर में फंस जाता है, और कहीं बोलता है इनके और बच्चे देख लन दो, फिर त्याग करेंगे। तो ऐसे नहीं चलता। एक घटना याद आई, एक बार एक व्यक्ति से एक सन्यासी ने कहा कि चलो अब मोक्ष मार्ग प्रशस्त करो, बस हो गया, बहुत रह लिया संसार में, भ्रमण कर लिया, अब तो सुधर जाओ। बड़ा मन चला रहा होगा, उसने कहा था महाराज अभी रुको। क्यों? तो उसने कहा अभी मुझे मेरी नई नई शादी हुई है, तो शादी हुई है तो अभी थोड़ा सा शांति से शादी का आनंद तो ले लेने दो, तो अभी से कहाँ ले जाने के पीछे पड़े हो। तो उसने कहा ठीक, शादी का कब तक? बोले बस 40, 1-2-4 बच्चे पैदा हो जाए, बाकी बात ठीक। बोले ठीक है, 2-4 बच्चे हो गए, अब शादी का आनंद, 2-4 बच्चे हो गए तो फिर महाराज पहुंच गए, चलो। वो कहता महाराज अभी रुको, बच्चों की शादी तो करना। महाराज ने कहा ठीक। वो कहता है शादी करना है हमारे के, बाकी कोई बात नहीं है, मैं शादी भी कर लिया, अब क्या होता है शादी करने के बाद में? बोले महाराज अभी नहीं नहीं शादी, बहू के हाथ का गरम गरम तो खाने दो। ये लालची, एक गुण का लालची जो कह रहा हूं, वो कहता है कि अभी गरम गरम तो खाने दो, अभी गरम गरम खाया नहीं तुम करो, चलो अभी सन्यास ले लेंगे, अभी तुम ले जाके जंगल में बिठा दोगे तो क्या होगा? बोले ये जंगल में बिठा दोगे तो परेशानी वाला काम हो जाएगा। तो उसने कहा ठीक है। बोले बहू के हाथ ही गरम गरम खा ले, बहू के हाथ ही गरम गरम खा ले, खाने लग गया। अब क्या, पोता पोती हो गए, अब पोता पोती हो गए तो फिर अब क्या करें? तो महाराज अभी तो पोता पोती वही है, और अब कह रहे चलो अभी रुको, बोले कहीं अभी पोता पोती को बड़ा तो होने दो। बोले कहीं होता क्या है, धीरे धीरे करके शरीर अपना शिथिल होता जा रहा है। आपकी लालसा के चक्कर में आपका शरीर शिथिल होता चला जा रहा है, और शरीर जो शिथिल हो रहा है इसके साथ साथ में आपके भाव भी शिथिल धीरे धीरे करके होते चले जा रहे हैं। अब होता क्या है, जब पोता पोती की शादी करने के बाद अब लास्ट टाइम महाराज ने कहा कि भाई अब तो ही कम से कम चलो बेटा, अब तो संत समय, अब तो कम से कम संयम ग्रहण कर। बोले नहीं अभी तो पोता पोती की शादी करना बाकी है। अच्छा तो पोता पोती की शादी कर लो, चलो। पोता पोती की शादी के दिन ही मुनिनाथ पहुंच गए, उन्हें कहा था तो चलो। तो बोले महाराज अब तो शरीर में ताकत नहीं है, अब चलने में सामर्थ्य नहीं है, मेरे पैर लड़खड़ाने लग गए, तो इनकी अब तो कम से कम। तो महाराज ने कहा कोई बात नहीं, पैर लड़खड़ाने लग गए, मैं सहारा देने के लिए बैठा हूं, मैं तुम्हें सहारा दे दूं, अभी तो तुम कम से कम सहारा मेरे सहारे से चल लेना, कम से कम अभी तो छोड़ दो, संयम तो ले लो। तो कहता बड़े प्यारी सी आवाज में कहता है महाराज तुम्हें कोई और ना मिला, हमें मिले। क्या कहा? बड़े धीरे से प्यार से कहता है कि महाराज इतने बड़े यहाँ गांव के अंदर में तुमको कोई और ना मिला, हम ही मिले, हमारे पीछे अनाथ होके पड़ गए हो। हम बचने की जितनी जितनी कोशिश करते हैं उतनी उतनी ज्यादा तुम फंसाते चले जाते हो। हम जितने बचने का रास्ता खोजते हैं आप उतने ही ज्यादा हमें फंसा देते हो। तो महाराज ने कहा क्या करो, तुझसे जो प्रेम लगा बेटा, तुम अपनी स्त्री से प्रेम करते हो, तुम तुम्हारे परिवार से प्रेम करते हो, लेकिन मैं क्या करूं, मैंने तो तुम्हारे जीव आत्मा के साथ जो हमारा संबंध है उस संबंध को कैसे तोड़ूं। मतलब
अरे तुम मेरे पूर्व के भाई थे और हम दोनों ने ये निश्चय किया था, दोनों ने निर्णय किया था कि जो व्यक्ति भी मनुष्य पर्याय में जाएगा, जो व्यक्ति मुनि बनेगा, वो एक दूसरे को संबोधन करने के लिए जरूर जाएगा। मैं इसीलिए तेरे पीछे पड़ा हूं। कहने का तात्पर्य यही है कि संसार को कम करने के लिए, संसार को छुड़ाने के लिए कभी कभी निराश भी आपके पीछे पड़ जाते हैं, तो आप बच करके निकलने की कोशिश मत करना। कहीं कोई मुनिराज, कहीं कोई सन्यासी, कोई विद्यार्थी वृत्ति आपके पीछे पड़ जाए और आपसे कहे कि नहीं भैया आप तो नियम ले लो, अब तो मोक्ष मार्ग पर चल लो, तो हो सकता है कि आपका और उसका कोई ना कोई संबंध जरूर है, इसीलिए तो वो तुमसे कह रहा है, उसे तुम्हारी याद आ गई है, इसीलिए तो वो कह रहा है कि चलो मेरे साथ में मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना है। तो इसीलिए इस संसार की परिभ्रमण की चक्कर हुआ करता है। एक बार ऐसी ही घटना आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज के जीवन में घटी थी। मैं कहीं नहीं बताया हूँ शायद अभी पहली बार। तो एक बार एक बारामती का सेठ था। बारामती का सेठ महाराष्ट्र के अंदर में गांव में, वहाँ का सेठ जो है महाराज की हमेशा सेवा करता था। शांति सागर जी महाराज के हमेशा चौका लेकर के रहा करता था। वो कई दिनों महीनों रह करके उनके साथ में रहता था वहीं अपनी महाराज की हार चरिया आदि कराना और सेवा करना, वही चरिया उसकी नियम था, नियत प्रति हमेशा। अब उसकी धीरे धीरे करके उम्र ढलने लगी। जब उम्र ढलने लगी तो शांति सागर जी महाराज ने देखा कि अभी इसकी उम्र ढल रही है, इसे कोई ना कोई व्रत संयम देना जरूर चाहिए। इसने मेरी इतनी सेवा की है, इतनी मेरी देख रेख करी है, तो क्यों ना मैं इसे व्रत दे दूं जिससे कि इसका जीवन का कल्याण हो जाएगा। अब क्या होता है, महाराज के पास जब भी जाता महाराज जी की बात कहते, व्रत ले लो। क्या ले लो? व्रत ले लो, प्रतिमा ले लो, जीवन का कल्याण का मोक्ष मार्ग प्रशस्त है, उसके पीछे नहीं महाराज अभी रुको, अभी थोड़ा रुक बोले। उसने कहा ठीक। ऐसे कई बार घटना घटती, कई बार हुआ महाराज के सामने। कई बार जब भी वो जाता दर्शन करने, महाराज एक ही बात कहते, प्रतिमा कब ले रहे हो, प्रतिमा कब ले रहे हो। अब ऐसे लेते लेते एक दिन उसे बड़ा आया गुस्सा। बोले रोज रोज की झंझट बड़ी पर। महाराज से पूछा तो कोई था नहीं, और थोड़ी सी क्या हो गया, और परिचय इतना अधिक हो गया तो थोड़ी हंसी मजाक भी कभी कभी कर लेते थे, जितना ज्यादा नजदीकियां थी तो मजाक। अकेले बैठे हुए थे, कोई साथ में था नहीं, तो उसने धीरे से कह दिया महाराज तुम काहे हमारे पीछे पड़ गए, ऐसा क्या रखा है इस व्रत के अंदर में, तुम जितने हम जब भी आते हैं, जब हमेशा एक ही बात कहते हो व्रत ले लो। वो कहते नहीं मैं तेरे लिए व्रत ले लो। बोले कहीं मैं बहुत सोचे समझे, उन्होंने कहा देख मैं इसीलिए तुझे व्रत देना चाहता हूं कि तूने मेरी इस पर्याय में इतनी अच्छी सेवा की है, तुम्हारी हमारी इतनी अच्छी घनिष्ठ मित्रता हो गई है, तो ये मित्रता टूटना नहीं चाहिए। मतलब ये मित्रता जो है टूटनी नहीं चाहिए। यहाँ तो तुम धर्म चर्चा कर लेते हो, यहाँ तो तुमने मेरी सेवा खूब कर ली, अब मैं जब स्वर्ग चला जाऊंगा तो वहां जाकर के मैं किससे बातें करूंगा। उसे फंसाया, देखो कितने अच्छी तरीके से शब्दों से फंसाया उसको। मैं वहां जाकर के किससे बातें करूंगा, मैं किससे चर्चा करूंगा, किससे धर्म की चर्चा करूंगा, और कौन मेरी सेवा करेगा। मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ में स्वर्ग चलो, तो कम से कम दोनों बैठ करके खूब धर्म की चर्चा करेंगी। समझ में आया? तो इन्हें कि कभी कभी मुनिराज आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए वह कार्य कर ले, और कहीं आपके लिए परिवर्तन तो करना है, ये निश्चित है और परिवर्तनशील है व्यवस्था, समझ लेना।
लेकिन बस अंतर इतना है कि आपके भावों को समझ नहीं पाते, आत्मा के स्वरूप को हम जान नहीं पाते। और जिस दिन जानने में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, उस दिन सब। तो अंत में क्या किया उस सेठ ने, आखिर में फिर कह दिया कि जो तुम्हारी इच्छा हो लो, जितनी देना है उतनी दे दो। जब उसे समझ में आया, उसे समझ में आया कि वास्तविकता क्या चाहते हैं गुरु, हमारे क्या चाहते हैं। गुरु यही चाहते हैं कि वह उनके साथ, वो तो चल ही रहे हैं, उनका तो मोक्ष मार्ग बढ़ ही रहा है, तुम्हारा भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाए, तुम भी हमारे साथ साथ लग करके मोक्ष के मार्ग पर चलने लग जाओ, तो कम से कम इस भाव में मुनि नहीं तो अगले भाव में तो भी मुनि बन जाओगे, अभ्यास रूप बन जाओगे, भाव लिंगी नहीं द्रव्य लिंगी बन जाओगे, तो कम से कम और आगे चल करके भाव लिंगी बन करके मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। यही कारण होता है। देखना तीर्थंकरों का जीवन उठा करके देखना, महापुरुषों का जीवन उठा करके देखना, उन्हें ऐसे ही लाया गया है मोक्ष मार्ग पर। भगवान महावीर का जीव सिंह की पर्याय में था, संबोधन किया, उसे व्रत दिए, तभी तो उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हुआ। क्या हुआ? यही तो कारण बना। तो इसी प्रकार से हमारे आचार्यों ने कहा, हमारे आचार्य मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया। तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था संसार भ्रमण करने का, और भ्रमण करके संसार का परिक्रमण, वह भ्रमण का छूट जाता है और संसार का परिभ्रमण करके ये सारा का सारा बिना सम्यक की नहीं छूटता है। ये बात ध्यान से समझ लेना। क्या? बिना सम्यक दर्शन की संसार का परिभ्रमण नहीं छूटता है। ये 5 परिवर्तन है, परावर्तन है, पांचों के पांचों परावर्तन छुड़ाना है तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करना ही करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा जाकर के संसार का परिभ्रमण छूट पाएगा। अन्यथा संसार आपका दीर्घ बना रहेगा और संसार में भटकते रहेंगे। इस भटकने के कारण शुद्ध सम्यक की प्राप्ति होना चाहिए। यही कारण कहते हैं कि जब तक शुद्ध सम्यक दर्शन हमें नहीं मिला, इसीलिए तब तक तो हम संसार में रह करके दुखी रहे, और जहाँ शुद्ध सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई हमारा जीवन सुखी हो गया। तुम जिसे सुख मान करके बैठे हो, ये सुख नहीं है, ये सुखाभास है। सुख तो सिद्धों से जाकर के पूछो, सुख के बारे में जानना है तो सिद्धों से जाकर के पूछो। सुख का सही अनुभव लेना है तो अरहंत आपको बताएंगे कि सिद्ध में जाकर के कैसा सुख प्राप्त होता है। और जिस सुख की लालसा जिसे लग जाती है उसी का ही संसार अपने आप कट जाता है और कर्म की नजरा करके उस मोक्ष को प्राप्त कर दिया करता है। आचरणा ही भावों के साथ बोले महावीर भगवान की, आचार्य महाराज की।